like, subscribe। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवमेंट मैन पावर सीटेट 2021 में आपका स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने आई है, मोटिवेशन जिसका अर्थ है अभिप्रेरणा। फाइनल प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है टारगेट सीटेट 2021 का लेकर चल रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। प्रेस बेल आइकॉन। एक लाइक तो यहाँ पर बनती है। और यहाँ पर मैं बताते चलूँ, 16 सितंबर दिसंबर में जो सेशन का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मोटिवेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम वो क्वेश्चन भी जान लेते हैं और नेक्स्ट सेशंस में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप अटेम्प्ट करें, ऐसे हम कॉन्सेप्ट बनाकर चल रहे हैं। इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप अटेंड करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। लेट्स स्टार्ट। Motivation is derived from Latin word motum, which means to move, motor and motion। अंग्रेजी में मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है मूव, मोटर और मोशन। मोटिवेशन का मीनिंग है द एक्टिविटी अराउज फुलफिल द नीड एंड रिड्यूस द ड्राइव और टेंशन until it has not fulfilled the need, the drive is not reduced। इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी ने एक गोल डिसाइड किया, अब उस गोल को रीच करने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं उसके प्रति, जो गोल के प्रति हमारी एक्टिविटी होती है वो जब तक कम नहीं होती तब तक हम उस गोल को रीच नहीं होती। ये हमारी टेंशन को और हमारे चालक को रिड्यूस कम करने में मदद करती है मोटिवेशन द्वारा हम अपने गोल पर रीच होते हैं। जब तक हम अपने गोल पर रीच नहीं होते तब तक हमें मोटिवेट होनी चाहिए ताकि हम अपने गोल को सही तरह से रीच हो पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप सीटेट एग्ज़ाम 2021 का देने वाले हैं, ये आपका गोल है। यहाँ पर आपको पास होनी है और पास मार्क्स लानी है। इसके लिए आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो मोटिवेशन आपको यहाँ से मिल रही है, यूट्यूब से, जहाँ से भी आपको मोटिवेशन मिल रही है, आप वहाँ से प्राप्त करोगे और अपने गोल पर रीच हो जाओगे। ये जो बीच में जो कार्य कर रहे हो सीखने की, ये सभी मोटिवेशन कहलाती है। मोटिवेशन के कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं साइकोलॉजिस्ट ने, उनमें से वुडवर्ड का हम देख रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, एजुकेशन स्टेट दैट अचीवमेंट, शिक्षा एक उपलब्धि है। अचीवमेंट इज इक्वल टू एबिलिटी प्लस मोटिवेशन। अचीवमेंट में दो प्रकार के समूह है। जो एबिलिटी जो हम कर पाते हैं वो हमें एबिलिटी कहलाती है और उसमें अभिप्रेरणा मोटिवेशन भी शामिल है। एफिशिएंट लर्निंग एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन इफेक्टिव मोटिवेशन। जो भी हम अच्छे से सीख पा रहे हैं, उस पर काम कर पा रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे मोटिवेशन रहता है। मोटिवेशन क्रिएट इंटरेस्ट एंड अटेंशन इन क्लासरूम सिचुएशन। मोटिवेशन हमें एक इंटरेस्ट दिलाता है, जो हमारे करने के प्रति इंटरेस्ट एंड उसके प्रति अटेंशन दिलाता है कि हमें ये करने से हमारा गोल सही तरह से रीच हो जाएगा। ये सभी मोटिवेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट, इनफॉर्मल लर्निंग रिक्वायर्स नो मोटिवेशन। जो इनफॉर्मल है, हमें जो रेगुलर बेस पे करते हैं, यानी कि खाने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, सोने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, प्लेइंग गेम्स खेलने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, ये सभी इनफॉर्मल है जो हम रेगुलर बेस पे करते हैं। ये सभी इनफॉर्मल के अंडर आता है, तो हमें इन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है इनफॉर्मल में। ऑल फॉर्मल एजुकेशंस नीड इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन। जो हमारी शिक्षा के प्राप्ति के लिए या अपने गोल रीच के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमारी आर्थिक परिस्थिति के लिए, इन सभी के लिए हमें फॉर्मल वे में हमें मोटिवेशन करना पड़ता है, क्योंकि हमारी कंडीशन चेंज हो। इस कंडीशन से हम नेक्स्ट कंडीशन में इम्प्रूव होने के लिए हमें मोटिवेशन, इन कुछ करने के बेहतर करने के लिए हमें बेहतर
वर्क करना पड़ता है। इसके लिए बेहतर वर्क करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर सही मोटिवेशन मिला तो आप अपने गोल की और रीच होगे। अगर मोटिवेशन आपका बीच में ड्रॉप हो चुका है, अगर आप एग्ज़ाम में हो, अब आपसे नहीं होगा, ये आप सोचोगे तो नहीं होगा, ये आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा। यहाँ पर मोटिवेशन नहीं होगे तो आप एग्ज़ाम लिखोगे नहीं। ये मोटिवेशन आपको 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, एक नेगेटिव मोटिवेशन होता है। पॉजिटिव मोटिवेशन ये होता है कि आपको 2 दिन का वक्त है और आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट डे है, तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव वे में थिंकिंग करके जो भी आपके पास मटेरियल है शॉर्टकट में नोट्स बनाओगे या किसी वे में शॉर्टकट जो भी मिलेगा वहाँ से आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे और जैसे 2 डेज़ में प्रिपेयर हो गए, थोड़ा नहीं बहुत पासिंग मार्क के लिए। बट नेगेटिव मोटिवेशन आपको नेगेटिव थॉट्स देख के आपको क्या करेगा, आपकी मोटिवेशन को कम कर देगा। यानी कि आप 2 डेज़ है, अब आपसे कुछ नहीं होगा, या तो आप एग्ज़ाम ना ही लिखे तो बेहतर है। ये आपका नेगेटिव मोटिवेशन कहलाएगा। मोटिवेशन ब्रिंग्स अबाउट इम्प्रूव्ड अचीवमेंट थ्रू इफेक्टिव लर्निंग। अब जिस उत्तेजना से, जिस प्रेरणा से आप अपनी उपलब्धि की ओर जा रहे हो, वो आपको अपनी उपलब्धि तो प्राप्त करा देगा, लेकिन आप उनमें क्रिएटिविटी, न्यू वे ऑफ लर्निंग जो भी आप सीखे हो उसमें भी आपकी इम्प्रूवमेंट बढ़ती ही जाती है। ये मोटिवेशन से हम बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स, हम जल्दी ईजी से गोल की ओर रीच होते हैं। मोटिवेशन को हमेशा जागरूक रखनी चाहिए ताकि हम मोटिवेशन होके अपने गोल की ओर रीच होते जाए। मोटिवेशन टाइप्स, मोटिवेशन 2 टाइप्स के हैं, एक तो नेचुरल मोटिवेशन है, एक सेकेंड आर्टिफिशियल मोटिवेशन है। नेचुरल मोटिवेशन क्या है देख लेते हैं। इंस्ट्रेनिक फैक्टर्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल दैट मोटिवेट द इंडिविजुअल टू एक्ट एंड अचीव द गोल। नेचुरल मोटिवेशन को हम स्वाभाविक प्रेरक भी कहते हैं। ये प्रेरक व्यक्ति में स्वभाव से ही पाए जाते हैं, जैसे कि खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा, सुख प्राप्ति, ये सभी नेचुरल मोटिवेशन है। ये हमारे अंदर पहले से ही प्राप्त रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। इनके लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आर्टिफिशियल मोटिवेशन, द इंडिविजुअल कैन बी मोटिवेट बाय मेकिंग यूज़ ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेटिंग। ये आर्टिफिशियल मोटिवेशन को हम हिंदी में कृत्रिम प्रेरक कहते हैं। ये प्रेरक नेचुरल मोटिवेशन जो है उसके अपोजिट चलता है। ये प्रेरक ये व्यक्ति के कार्य या व्यवहार को नियंत्रित और प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि दंड, प्रशंसा, पुरस्कार, सहयोग, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य की प्रेरणा आदि इसमें उपलब्ध रहती है। इसके लिए हम मोटिवेट की बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ हर चीज़ के लिए हम मोटिवेशन करनी पड़ती है। जो मोटिवेशन करनी पड़ती है वे सभी आर्टिफिशियल मोटिवेशन के अंडर आती है। नेक्स्ट हम सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन देख लेते हैं। फर्स्ट सोर्स के लिए हमें फर्स्ट नीड की ज़रूरत होती है, सेकंड ड्राइव होती है, वहाँ पर थर्ड इंस्टेंसिव होती है, फोर्थ मोटिव होती है। वे सभी को हम विस्तार से देखते हैं। नीड्स को हिंदी में आवश्यकताएं कहती हैं। प्रत्येक प्राणी की कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिनको पूरी करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ये हमें बहुत ज़रूरी होती है, इनके बिना हमारा जीना असंभव है। वे सभी जैसे कि जल, वायु, भोजन, इनके सिवा हमारा जीना असंभव है। लेकिन इनको पाने के लिए, खाने को, हम जल को पाने के लिए जो चीज़ करते हैं, जो प्राप्त करने के लिए करते हैं, वे सभी मोटिवेशन को उत्पन्न करते हैं, मोटिवेशन को उत्पादन करते हैं। यहाँ पर सेकेंड है ड्राइव्स, यानी कि चालक। प्राणी की आवश्यकताएं उनके संबंधित चालों को जन्म देती हैं। जो भी आपको प्राप्त करना है, अगर आपके नेसेसरी नीड्स यानी फूड को आप प्राप्त करना है, उसके लिए जो भी आपकी चालक होती है, जो कुछ भी आप करते हो वे सभी चालक के अंडर आता है। उसको प्राप्त करने के लिए जो भी मिडिल प्रोसेस आप क्रॉस करते हो वे सभी चालक है। उदाहरण, भोजन प्राणी की आवश्यकता है। यहाँ आवश्यकता
उसमें भूख चालक हंगर ड्राइव को जन्म देती है। ये तब तक जागरूक रहती है जब तक उसकी भूख कम नहीं हो जाती। भूख उसको कुछ भी करने के लिए मजबूर करता है, यानी मोटिवेट करता है कि अब तुम्हें भूख लग रही है, तुम मेरी भूख मिटाने के लिए कुछ भी करो, जो भी करना है करो, लेकिन आप अपनी भूख मिटाओ। ये अंदर से आ रही है, तो इसको मिटाने के लिए जो भी करते हैं हम, भूख शांत जब तक तृप्त नहीं होती तब तक हमारा चालक चलता ही रहता है। नेक्स्ट है इंसेंटिव्स। इसका अर्थ है उद्दीपन। किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होने पर उसको पूर्ण करने के लिए जो चालक ड्राइव उत्पन्न होता है, जिस वस्तु से वहाँ आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है और जो भी हमारी नीड है वो पूरी हो जाती है, किसके द्वारा? जो हमारे चालक ड्राइव के द्वारा जो भी पूर्ण हो जाती है, वहाँ हमें उसे हम उद्दीपन कहती है। भूख एक चालक है और भूख चालक को भोजन संतुष्ट करता है। अंत भूख चालक के लिए भोजन उद्दीपन का काम करती है। यहाँ पर इसे हम उद्दीपन कहते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ मोटिव्स, जिसका अर्थ है प्रेरक। प्रेरक अति व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत उद्दीपन के अतिरिक्त चालक, तनाव, आवश्यकताएं सभी समा जाती है। इसके अंदर सभी आ जाती है। जो आपका चालक है, आवश्यकताएं, नीड्स है, इंस्ट्रक्शंस है, ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं। इसी को हम मोटिव कहते हैं। मैस्लो ने क्लासिफाइड किया स्पेशल नीड्स को, यानी कि जो हमारी ज़रूरत है जो लोअर से हायर की ओर जाती है। इन्होंने कुछ हायरार्की द्वारा हमारे जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूर्ति करते हुए जो हमारे एक्चुअल जो हायर हमारी एम होती है, हमारी ड्रीम्स होती है, यहाँ तक हम पहुँचते हैं। सबके अलग अलग नीड्स होते हैं। कुछ लोगों के लिए खाने की नीड होती है, कुछ लोगों के रहने की नीड होती है। सबके लिए जो बेसिक नीड होती है वहाँ से इन्होंने शुरुआत की है। जो 7 बेस कैटेगरीज इन्होंने किया है। एक तो साइकोलॉजी, नेक्स्ट सेफ्टी, थर्ड सोशल स्टीम एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। लोअर से इन्होंने हायर की तरफ गया है। बेसिक यानी कि सबके लिए कॉमन होता है। यहाँ पर साइकोलॉजिकल में यहाँ पर हमारी फर्स्ट हमारी प्रेफरेंस, हमारी नीड तो हमें फूड होनी चाहिए, शेल्टर होनी चाहिए, हमें क्लॉथिंग होनी चाहिए, हमारे सभी के लिए शेल्टर होनी चाहिए। सभी बेसिक नीड्स सभी के लिए ज़रूरत है। एयर होनी चाहिए, ऐसे मोर एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये पूरे जो हमारे बेसिक नीड्स है ये फुलफ़िल होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप जाते हैं कि सिक्योरिटी। अभी तो हमें फूड मिल गया, लेकिन अब हमें रहने के लिए जगह चाहिए। बेसिक नीड्स तो हमारे पास है अभी के लिए, लेकिन अब हमें कुछ चाहिए जो हमारे घर हो, हमारे एक अपना घर हो, हमारी एम्प्लॉयमेंट हो जिससे हम काम करें और अपने क्लॉथ इनकी ज़रूरत, फूड की ज़रूरत को पूरी कर पाए। ऐसी एम्प्लॉयमेंट को हम सर्च करते हैं। ये सभी हमारी सेकेंडरी है। जो सेफ्टी, हमारी पर्सनालिटी को सिक्योरिटी करने के लिए, जो जानवर से बचने के लिए, घर खाने को पूर्ति करने के लिए हमें जो मनी चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट द्वारा, ये सभी सेफ्टी के अंडर आता है। थर्ड है सोशल। यहाँ पर फ्रेंडशिप, ग्रुप मेंबरशिप, सोशल कनेक्शंस यहाँ पर सभी होते हैं। इनके बाद हम नेक्स्ट रहने के लिए, लोगों के साथ जुड़ने के लिए फ्रेंडशिप करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए दूसरी और जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पर से हम कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं। इस तरह हम सोशल से कनेक्ट हो जाते हैं, समाज से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट ईस्टीम। ईस्टीम के अंदर अप्रूवल, रिकॉग्निशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। हमारा यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम ये सब तो हमारे पास है, लेकिन अब हमें कुछ रिस्पेक्ट चाहिए दूसरों से, दूसरों के प्रति हमारा एक नाम चाहिए। यहाँ पर हमें रहने के लिए जो वजह है वहाँ पर हमें एक नाम, शोहरत, ये सभी होनी चाहिए। ये पूरे सेल्फ स्टीम के अंदर आता है। नेक्स्ट सेल्फ फुलफिलमेंट। यहाँ पर हमें जो भी हमने अभी पाया है, जो भी हमने संघर्ष किया है लोअर से लेकर हायर जाने के लिए, वे सभी हमें सेल्फ स्टीम तक पहुँचने पर हमारे सभी फुलफ़िल हो जाते हैं। यहाँ पर हमें जो बेसिक्स नीड्स है वो हमें फुलफ़िल कराते हैं। जो हमारे जीने की वजह है वो पूरी करती है हमारी सेल्फ एक्यूटाइजेशन। यहाँ पर हमारी जो भी
कार्य हम कर रहे हैं, जो लोअर से हम जो भी डेवलपमेंट होते आ रहे हैं, फाइनली हम रीच होते हैं सेल्फ एक्यूटाइजेशन पर पहुंचकर। ये मास्लो द्वारा क्लासिफाइड किया गया है, ये 7 कैटेगरीज के अंदर इन्होंने दिखाया है। हम और एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 16 दिसंबर 2021 यानी कि पेपर 1 जो हुआ है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉजिटिव मोटिवेशन नेगेटिव मोटिवेशन की तरह नहीं पूछा उन्होंने, इंस्ट्रेनिक और एक्सट्रेनिक मोटिवेशन क्या, इस स्टेटमेंट के अंडर कौन सी मोटिवेशन चाहिए, कौन सी मोटिवेशन सही है, यहाँ पर पूछा गया था। तो हम एक बार देख लेते हैं। एक हम ऑलरेडी हमने देखा है फर्स्ट पॉजिटिव, एक मोटिवेशन के लिए 2 काइंड्स रहते हैं, यानी कि पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, नेगेटिव मोटिवेशन रहता है। पॉजिटिव मोटिवेशन जो हमें आगे की ओर ले जाता है, नेगेटिव मोटिवेशन जो हमारा पीछे की ओर ले जाता है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है। पॉजिटिव मोटिवेशन को हम दूसरे नाम से कहते हैं इंस्ट्रेनिक मोटिवेशन। क्वेश्चन DSC या CTET में ऐसे ही पूछेगा कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछेगा, आपको ट्विस्ट करने के लिए इंस्ट्रेनिक एक्सट्रेनिक पूछेगा। पॉजिटिव मोटिवेशन का दूसरा नाम इंस्ट्रेनिक मोटिवेशन कहते हैं, इसको हिंदी में सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। नेगेटिव मोटिवेशन यानी नकारात्मक प्रेरणा का दूसरा नाम है एक्सट्रेनिक मोटिवेशन। अब हम देखते हैं इंस्ट्रेनिक और एक्सट्रेनिक के ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। सकारात्मक यानी पॉजिटिव मोटिवेशन, इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है, यानी खुद की प्रेरणा से करता है। उसे वो उस कार्य करने के लिए उसको किसी भी प्रेरणा की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप उसके प्रति, उस कार्य के प्रति उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से वो अपना कार्य कर लेगा। इस कार्य को करने के लिए उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है। जो उसके दिल में होता है वो चीज़ वो करने से उसे संतोष मिलती है, वो सुखी भी होता रहता है। खुद की इच्छा से कर रहा है और उसे उसमें उस करने में संतोष मिल रही है, ये सभी पॉजिटिव मोटिवेशन यानी इंस्ट्रेनिक मोटिवेशन कहते हैं। नकारात्मक मोटिवेशन में इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करे, किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। यानी कि जो हम किसी जॉब में ज्वाइन होते हैं तो हमें वहाँ पर कुछ करने की इच्छा नहीं रहती, हमारा उनका बॉस जो ऑर्डर देता है उनके प्रति उनको काम करनी होती है, यानी कि जो फोर्स बॉस का होता है उनके प्रति उनको फुलफ़िल करने के लिए वे करता है। यहाँ पर उसे बॉस का ऑर्डर होता है, तब जाके वहाँ उस ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए वह उस कार्य को करता है। इसमें उसकी संतुष्टि नहीं होती, बस उसे जो एम्प्लॉयमेंट सैलरी जो मिलती है उसके लिए वो एम्प्लॉयमेंट के जो भी बॉस का ऑर्डर है उसको मानना पड़ता है। ये सभी नकारात्मक, जो संतुष्टि नहीं मिलती, जो उसे करने का मन भी ना हो लेकिन करना पड़ रहा है, इसे उसका नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं, यानी कि एक्सट्रेनिक मोटिवेशन कहते हैं। ये मोटिवेशन के सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, अगर कुछ रह गए तो हम कभी क्लास में कर लेंगे। यहाँ तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।